एक्स नेवी ऑफिसर 8 जिनको कतर के अंदर सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई थी, आज वो इंडिया वापस आ रहे हैं। कतर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इस्लामिक मुल्क है और उन्होंने इस 8 नेवी अफसरान को जासूसी के जुर्म में उम्र भर कैद और इसके साथ साथ सजाए मौत की सज़ा सुनाई और आज जो है वो वापस आ गए। कतर इस्लामिक मुल्क है और हमने नहीं देखा किसी इस्लामिक मुल्क ने कभी अपने कानून किसी सेकुलर कंट्री के लिए चेंज किए हो। नमस्कार दोस्तों, कल बहुत ही खुशी का दिन था कि 8 रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स जो कि कतर की जेल में बंद थे वापस भारत आ गए। ये बहुत ही संघर्षपूर्ण समय था उनके लिए और सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद और उनके पूरी फैमिलीज को भी बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, ये बहुत ही संघर्ष का टाइम रहा उन 8 नेवल ऑफिसर्स के लिए। ये कैसे था, थोड़ा बैकग्राउंड में हम चले जाते हैं। ये जो 8 ऑफिसर थे नेवी के, ये फौज से रिटायर हो चुके थे और ये कतर में एक कंपनी के अंदर जॉब करते थे जो कि कतर की नेवी को ट्रेनिंग देने के लिए थी। वहाँ पे ये कार्यरत थे और फिर जैसे ही इजराइल और फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इनकी भी बात शुरू होगी। इनको इजराइल के लिए जासूसी करने के एवज में कतर ने जेल में डाला था। ये भी एक खेल था और उस दौरान इनके ऊपर केस चला और उस केस के 1 साल के बाद फैसला आया उस केस का और उस केस में इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री, इन सब ने अपना पूरा जोर लगा के वहाँ की अदालतों में अपने यहाँ के वकील की बातचीत करवा के और इस केस को फांसी की सज़ा से उम्र कैद में तब्दील करवाया। ये एक सोचने की बात है। और फिर उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री की वहाँ के शेख से बातचीत हुई और उस डिप्लोमेसी में वहाँ के शेख ने इन 8 के 8 नेवल अफसर्स को रिहा कर दिया। कतर ने ये क्यों किया? हम मानते हैं कि भारत कतर से जो है LNG खरीदता है, 40 से 45% डील करता है। वो डील जैसे ही भारत ने कैंसिल की, उन्होंने अपने सारे कानून चेंज किए और फटाफट उनको इंडिया वापस भेज दिया कि भाई आप हमारे साथ डीलें खत्म ना करो। जी मिस, आजकल जो दुनिया चल रही। दोस्तों, जब ये ऑफिसर्स कतर की जेल में थे और इनको सजाए मौत हुई थी तो सबसे ज़्यादा खुशी पाकिस्तान में हुई थी और ये सारा काम पाकिस्तान की ISI ने ही किया था। ये एक सोचने की बात है कि किसी की मौत के ऊपर भी पाकिस्तान बहुत खुश हो सकता है। कितने खुश होते हैं ये भी एक देखने की बात है। लेकिन पाकिस्तान की एक नहीं चली। पाकिस्तान सिर्फ इस्लाम का मुद्दा लेके चलता है। लेकिन अभी अरब के देश ये भी समझ गए हैं कि राजनीति जो है वो इस्लाम के ऊपर नहीं चलेगी। ये तरक्की का ज़माना है और यहाँ जो तरक्की पसंद देश है या जो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले देश हैं उनके साथ संबंध बनाना ही पड़ेगा। तभी कतर के अंदर सजाए मौत की सजा सुना दी गई। कतर में इस्लामिक शरिया है तो भारत को गुस्सा भी अफसोस हुआ, लेकिन उन्होंने कतर की मिन्नतें नहीं की बल्कि अफ्रीका में जाके मोज़ाम्बिक एक जगह है, वहाँ पे $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके कहा कि हम यहाँ से LNG निकालेंगे, यहाँ से हम नेचुरल गैस निकालेंगे। जाओ कतर, हम तुमसे गैस ही नहीं लेते। कतर इतना परेशान हो गया। आप देखिए ये इंडियन मार्केट की पावर है कि उन्होंने बगैर मिन्नतें किए हुए अपने 8 बंदे छुड़वा लिए। तो ये कतर ने देखिए अपना शरिया उनके लिए बदला है। शरिया कानून के मुताबिक अगर किसी को सजाए मौत हो जाए तो नहीं बदला जाता। बहुत कम केसेस में ऐसा देखा है। असल में आप देखें ना कि मुस्लिम ममालिक इस वक्त जितने भी है ना सब पीछे चले गए हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा जो इस्लाम है ना, हमारा जो मेन टास्क है, हमने उसको छोड़ दिया है। दोस्तों, कतर एक सबसे ज़्यादा गैस और पैदा करने वाला देश है। तेल और गैस की अमीरी का ये छोटा सा देश खूब नाजायज फ़ायदा उठाता है। जितने भी दुनिया के कट्टरपंथी इस्लामिक लोग हैं वो सारे के सारे कतर में रहते हैं। लेकिन कतर को भी पता चल गया है कि अब ये गैस और तेल का धंधा चलने वाला नहीं है। कारण ये है कि कतर को ये भी पता है कि हमारी गैस का सबसे बड़ा खरीदार जो है वो भारत है और भारत ने भी मना कर दिया था कि हम कतर के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, कोई उससे गैस और तेल नहीं खरीदेंगे। तो कतर को पता चल गया था कि हमारा एक सबसे बड़ा खरीदार जो है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा अगर हमने ये 8
नेवल अफसर्स को नहीं छोड़ा और भारत के साथ संबंध नहीं सुधारे। दुनिया इकोनॉमी पे चलती है, ना कि इस्लाम के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान है जिसको इस्लाम 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 ही चाहिए, तभी तो उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी। तो कतर के अंदर इंडिया के 8 नेवी ऑफिसर्स को सजाए मौत की सजा सुनाई गई थी। इंडिया ने कतर को धमकी दी कि आप हमारे साथ जो भी डील्स करते हैं नेक्स्ट हम नहीं करेंगे आपसे गैस पर। आज उन्होंने वापस भेज दिए सर, बहुत बड़ी जीत है उनकी। उन्होंने 8 बंदे नहीं बचाए, उन्होंने पूरी नेशन को बचाया। जी बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि इंडिया जो है ना, इंडिया इस वक्त बहुत पावरफुल है, क्योंकि उसमें चल रही है इस वक्त जमहूरियत। इन बात सबसे पहले कर दी है कि इस्लाम, कतर भी इस्लाम को भूल गया है। उनको नहीं पता कि अल्लाह के जो कुछ भी होता है आजकल इकोनॉमी पे काम कर रही है, पे काम करे ना, लेकिन इस्लाम को तो देखे ना। हम मुसलमान जो ममालिक आपको क्या, आपका मतलब है नहीं छोड़ना चाहिए था? नहीं छोड़ना चाहिए था ना, क्योंकि वो देखे अगले की पावर वो निकाल के ले आया। पावर वो इसलिए निकाल के ले रहे हैं कि हम हमारे पास अब पावर नहीं है, हम इस्लाम को छोड़ तो चुके हैं, सारी पावर इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो गई है। दीन को छोड़ चुके हैं। अगर वो इस्लाम के तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखा, छोटा सा वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना कि ये जो 8 रिटायर्ड नेवल अफसर जो छोड़े हैं, भारत की डिप्लोमेसी कैसी रही। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके बताओ और शेयर करो, और कृपया सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।